Hello everyone, once again welcome to our channel. Today we are going to continue the previous topic, that is magnetic effect of electric current. In previous videos we have studied about the effect produced due to magnetic flow of electric current in conductor or circuit, or the effect of magnetism, magnet, that is टेम्पोररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़े थे, जाने थे, और ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जाने थे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को, कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को लिए थे और सर्किट में करंट फ्लो कराया जाता है और उसके बगल में जब कंपास निडल को रखते हैं तो कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन आता है। क्यों आता है, कैसे आता है? तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सर्किट में करंट फ्लो करने के कारण, और वही इफेक्ट के कारण निडल में डिफ्लेक्शन आता है, और दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। मींस दैट current carrying conductor produces a magnetic field surrounding it. So today we are going to study magnetic field and magnetic field line and properties of field line. तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, कुछ हम लोग पीछे भी पढ़े होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिज्म के रीजन में जो पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। मैग्नेटिक मटेरियल अपने सराउंडिंग्स में एक प्रकार का रीजन बनाता है, उसी रीजन या एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को लेते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर करंट के इफेक्ट के कारण अपने सराउंडिंग्स में, कंडक्टर के सराउंडिंग्स में एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और वही जो रीजन हम लोग को मिलता है उसी रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से फेमिलियर होते हैं, मींस अब हम लोग को समझ में आता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह से हमारे पास एक और तीसरा फील्ड आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो जो इसमें हम लोग पीछे पढ़े होंगे कि जब कार्डबोर्ड लिए और कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स को रखते हैं और जब हम नीचे से मैग्नेट को घुमाते हैं तो आयरन फिलिंग्स एक रेगुलर वे में अरेंज हो जाता है। यही अरेंजमेंट शो करता है कि मैग्नेट के कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और उस फील्ड में, उस रीजन में जो भी मैग्नेटिक मटेरियल या उस तरह का मटेरियल था तो वो मटेरियल पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो उसी फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is defined as magnetic force। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो फोर्स एक्सपीरियंस होने के कारण मैग्नेटिक मटेरियल और सब्सटेंस एक अरेंजमेंट को गेन करता है। जैसा कि हम लोग पीछे देखे होंगे कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो आयरन फिलिंग्स होता है वो कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंज हो जाता है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आयरन फिलिंग्स पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और फोर्स एक्सपीरियंस होने के कारण कंसेंट्रिक सर्किल में अरेंजमेंट आता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है हम लोग को। जब इस तरह का रेगुलर अरेंजमेंट हम लोग को मिलता है तो किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब यहां पर जो फील्ड मिला तो एक अरेंजमेंट मिला, तो इस अरेंजमेंट, डेफिनिट अरेंजमेंट को हम लोग इमेजिनरी लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी इमेजिनरी लाइन को
हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जैसा ट्रीट करते हैं, वही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाता है, या अ लाइन ऑफ फोर्स, इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक बार मैग्नेट लिए और इसके सराउंडिंग्स में क्या होगा, इसके सराउंडिंग्स में आयरन फिलिंग्स रखा हुआ है, तो यही आयरन फिलिंग्स एक रेगुलर अरेंजमेंट को गेन करता है इस तरह से। यही इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में इस मैग्नेट के सराउंडिंग्स में आयरन फिलिंग्स अरेंज हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है वो एक लाइन, एक कर्व के रूप में होता है। तो इसी इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी कर्व को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रूप में डिफाइन करते हैं। यही क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिला, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो एन इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी क्लोज्ड कर्व्स इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी को हम लोग लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। नाउ वी कैन डिफाइन और वी कैन राइट द definition of magnetic field line. Magnetic field line is an imaginary line or curve which gives tangent of field line, gives the direction of magnetic field. जब हम इस फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो वही टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो उसी लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो फील्ड लाइन होता है इसका कुछ प्रॉपर्टी है, क्या है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो एक प्रकार का क्लोज्ड कर्व्स है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, यानी कि एक क्लोज्ड लूप को फॉर्म करता है। इसी क्लोज्ड कर्व्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट it originate from south, just opposite, that is south to north, means that outside the magnet north to south pole and inside the magnet south to north pole. And the next one is the magnetic field line or a strength of magnetic field is a strongest near the pole because or due to the closest magnetic field line near the pole is closest to each other. एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण मैग्नेटिक पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। एंड फाइनली जो फील्ड लाइन हम लोग को मिलता है ये फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करता है, तो जब कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है मींस इट इंडिकेट्स टू डायरेक्शन दैट कैन नेवर बी पॉसिबल, जो कि कभी भी संभव नहीं है।
कोई भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्या करेगा, नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है तो वो दो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, जो कि संभव नहीं है। सो ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने। एंड नेक्स्ट वी विल सी और वॉच इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।